हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी का वेट कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट इंक्रीज हो, कैलोरी कितनी लेनी चाहिए और आपको अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हेल्दी वेट गेन हो। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट इंक्रीज होता है ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस वेट पर। जब आपने कंसीव किया उस टाइम पर आपका वेट क्या था, उस पर ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना इंक्रीज होना चाहिए। नॉर्मली 10 से 15 किलो वेट बढ़ना नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 15 किलो का वेट बढ़ सकता है। अब बात करते हैं, ये जो वेट है इसे हम 4 तरीकों में डिवाइड करते हैं: अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबीज। अंडर वेट क्या होता है? आपका वेट जितना होना चाहिए उससे भी कम आपका वेट है। ये आप बीएमआई से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका अंडर वेट है या नहीं। बीएमआई कैलकुलेट होता है हाइट पर और आपके वेट पर। ये इंटरनेट पर भी इजीली अवेलेबल है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मली जो बीएमआई का रेंज होता है वो 18 से 24 केजी के बीच होता है। अगर किसी पर्सन का बीएमआई 18 से नीचे है तो वो अंडर वेट में होता है, और अगर किसी पर्सन का बीएमआई 18 से 24 के बीच में है तो उसका नॉर्मल वेट है। अगर किसी का 24 से 30 के बीच बीएमआई आता है तो वो हुआ ओवरवेट, और अगर किसी का 30 से ऊपर होता है बीएमआई तो उसे हम कहते हैं ओबीज। वो ओबीज की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कि अंडर वेट वालों का कितना वेट। जिनका अंडर वेट है उनका 12 से 18 केजी बढ़ सकता है। जिनका नॉर्मल वेट है उनका 10 से 15 केजी बढ़ सकता है। जिनका ओवरवेट है उनका 6 से 12 किलो बढ़ना चाहिए, और जो ओबीज की कैटेगरी में आते हैं उनका वेट 6 से 9 किलो बढ़ना चाहिए। अगर आप इन चारों में से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप देख सकती हैं कि आपका वेट कितना बढ़ना चाहिए। ये डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं जब हम प्रेगनेंसी के रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, या फिर अर्ली प्रेगनेंसी जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर्स हमारे वेट को देख करके हमें बताते हैं कि आपका कितना वेट बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान हमें कितनी कैलोरी बढ़ानी चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लोगों का वेट कम होता है, उनका वेट लॉस होता है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस होता है, नौजिया, वॉमिट, उल्टियां बहुत ज्यादा होती है, मन खराब रहता है। इस वजह से लोगों की खाने की इच्छा नहीं होती है और उल्टियाँ हो जाती है, तो पेट का जो भी खाना रहता है वो निकल जाता है। तो ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं उसमें वेट लॉस होता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का 1 से 1.5 किलो वेट बढ़ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना वेट इंक्रीज़ होना चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी 5th मंथ से वेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। 4th में भी लोगों का कम होता है, लेकिन 5th से प्रेग्नेंट लेडीज़ का वेट इंक्रीज़ होने लगता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान अगर आपका 3 से 4 किलो वेट बढ़ा तब तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान अब आपका बेबी का ग्रोथ हो रहा है, यूट्रस भी बड़ा हो रहा है, प्लेसेंटा भी बड़ा हो रहा है, साथ में एमनियोटिक फ्लूइड जो यूट्रस के अंदर है वो उसका भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, साथ में बेबी को अब न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका 6 से 8 किलो वेट बढ़ता है तो ये बेस्ट है। 3 ट्राइमेस्टर में आपका इतना वेट इंक्रीज होना चाहिए, और ये सभी मिलाकर के अगर आपका 10 से 15 किलो वेट बढ़ता है तब तो बहुत अच्छी बात है। मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरा वेट 15 किलो बढ़ा था। मैं प्रेगनेंसी से पहले 55 या 56 के अराउंड थी। जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया 9वें महीने के टाइम पे मेरा वेट 70 केजी हो चुका था। तो मेरा वेट लगभग 15 किलो बढ़ा था, जो कि सही है, और मैं नॉर्मल वेट में भी आती थी। मेरा बीएमआई 18 से 24 के बीच में था, तो मेरा वेट 15 किलो बढ़ा था। बात करते हैं कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज का 5 से 7 किलो वेट अचानक से कम हो जाता है। तो ये कैसे कम होता है? सपोज बेबी का वेट 3 से 3.5 किलो है। उसके अलावा प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड इन सभी को मिला ले तो 2 किलो का वेट हो गया। उसके बाद ब्लीडिंग होती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे ब्लड में भी वाटर होता है। तो जब ये सारी चीजें निकलती है तो अचानक से हमारा वेट 5 से 7 किलो उसी टाइम कम हो जाता है, और उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद हमारा वेट कुछ और भी कम होता है। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या डाइट ले रही है, क्या खा पी रही है, आपकी क्या फिजिकल एक्टिविटी है, उस हिसाब से आप जो बाकी बचे हुए वेट है वो कम होते हैं। अब बढ़ते हैं कैलोरी की तरफ कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कितनी कैलोरी बढ़ानी चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसा कि मैंने बताया, नौजिया, वॉमिट बहुत ज्यादा होता है, लोगों का वेट इंक्रीज नहीं होता है, और उस टाइम बेबी का फॉर्मेशन ही होता है, तो उस टाइम हमें कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जो खा रहे हो उसे ही अच्छे से खा ले तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड ट्राइमेस्टर से लेकर के थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में 300 से 400 ही कैलोरी हमें ज्यादा लेनी होती है। जितना आप दिन भर में कैलोरी ले रहे हो उससे एक्स्ट्रा आप उससे 300 या 400 कैलोरी बढ़ा के आप ले सकते हैं। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी को 2200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, लेकिन जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट लेडी को एक्स्ट्रा 300 टू 400 कैलोरी लेना चाहिए पर डे। अब बात करते हैं कि आपको आपके डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे बेबी का वेट इंक्रीज हो और आपका भी हेल्थ सही हो।
तो देखिए आपको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है। अगर अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लोगे तो इसका असर बेबी पर दिखेगा, बेबी का वेट इंक्रीज़ होगा, बेबी भी हेल्दी होगा, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन जो भी आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर घर में ही जो हमें अनाज मिलता है, सीरियल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, दाल आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, दाल में ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। आप दूध भी पी सकते हो, अगर दूध से आपको प्रॉब्लम है तो दही ले, छाछ ले, लस्सी ले, पनीर भी आप खा सकते हो। तो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप जंक फूड, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हो, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी में हम कुछ भी खा सकते हैं, 2 लोगों के लिए प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, 2 लोगों के लिए प्रेगनेंसी में खाना सबसे बड़ी मिथ है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, इससे आपका ही वेट फालतू का इंक्रीज़ होगा, एक्स्ट्रा फैट आप में आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कितना वेट इंक्रीज़ होना चाहिए, कैलोरी के बारे में और आपको क्या खाना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी।